हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और इस पूरी वीडियो में बताऊंगी कि आखिर तुम लोग को केमिस्ट्री से कैसे डील करना है, लास्ट के 2 महीने में क्या करना होता है और उसके पहले तुम्हें क्या क्या करना होता है। ठीक है। और अभी तक तुम्हारे जितने भी स्कोर्स आ रहे हैं, एटलीस्ट ध्यान देना कि अगर तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ला सकते हो, अगर उसमें तुम इतना कर लेते हो ना, तो एटलीस्ट तुम मोर देन एनफ नंबर स्कोर कर सकते हो। थोड़ा बहुत तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा ही होगा। तो पूरा मैं बताऊंगी कि कैसे तुम्हें ऐसे स्टेप बाय स्टेप में सब बताऊंगी कि कैसे तुम अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हो। और हाँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और भी सारी वीडियोस अपडेट्स जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बताती रहती हूँ मैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करी हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉड्यूल्स वगैरह जो भी चीज़ है ना, उसको तुम कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही हर चैप्टर से इतने ज़्यादा क्वेश्चन है ना कि तुम्हारा उससे भी काम हो सकता है। और मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज लिस्ट भी डाला था कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो एटलीस्ट उनको अगर सीरियल ऑर्डर में करोगे ना, तो एटलीस्ट जिससे नीट में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तुम ज़्यादा अटेम्प्ट करने का चांस रहेगा। तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। और एक और चीज़ है कि नीट में जैसे फिक्स्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जहाँ से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। और कुछ ही देखो, पूरा पूरा चैप्टर ना 8-10 फॉर्मूलाज पे होता है जिन पे तुम पूरा चैप्टर कर सकते हो। तो तुमको उतना ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। और अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो तुम्हें वो 8-10 फॉर्मूले तुम निकाल करके लिख के साइड में रख सकते हो कि हाँ, इससे बाहर नीट में नहीं आने वाला है। और सच में उससे बाहर नीट में नहीं आता है। और लोग पूछते भी हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है नहीं। तो मैं बोलूँगी ना, पहले तुम सॉल्विंग पार्ट पे फोकस करो, बहुत एंड में टाइम बचे तो देख लेना। नहीं तो एज सच मुझे कोई ऐसा नीड नहीं लगा, क्योंकि तुम ना मतलब ऐसे सॉल्विंग पार्ट से ही अगर कर रहे हो, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगी उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मोस्टली सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री वगैरह के लिए ज़रूरी था, पर आई थिंक वो चैप्टर सब हट चुके हैं, तो फिर ऐसे कोई एक्सेस नीड नहीं है। तो ये कर लेना। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, तो जो भी बीच बीच में फॉर्मूलाज आ रहे हैं, वो फॉर्मूलाज को तुम एक पेज पर लिखना। तुम नोटिस करोगे कि हर चैप्टर से कुछ ऐसे गिने चुने फॉर्मूलाज है जो तुम्हारे पास सेपरेट होकर के निकल जाएंगे, जो ही तुमको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसे गिने चुने हैं जो तुम्हें लग रहा होगा कि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जैसे तुम इक्विलिब्रियम वगैरह का देखोगे ना, तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही ना इतना तुम 100 क्वेश्चन पा जाओगे। तो आई थिंक अगर उसको ही बार बार करते हो ना, तो एनफ होगा। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बताऊँ, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, एनसीईआरटी रिवीजन को ज़्यादा फोकस देना रेदर देन जो तुम नोट्स पढ़ रहे हो। क्योंकि एनसीईआरटी रिवीजन्स में एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुम उसमें ना एलिमिनेट कर पाओगे एटलीस्ट ऑप्शंस। और तुम सिर्फ नोट्स पढ़ के जाओगे ना, तो तुम एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। और नोट्स पढ़ के जाओगे तो एक और चीज़ होगा कि तुम अपना दिमाग लगाने लगोगे कि यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर नहीं, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई है ना, वही सही है, एनटीए वही मानेगा। तो तुम कितना भी अपना लॉजिक लगा लो ना, तो वो वहाँ फेल हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो चीज़ें एनसीईआरटी के लाइन में है, उसको स्ट्रिक्टली याद कर लो। और बहुत अच्छी बात रहेगी कि तुम वहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट कर लोगे, तुम्हें एज इट इज़ आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मली में ऐसे कर लेना। और ट्राई करना ना, एनसीईआरटी जैसे पढ़ते हो ना, तो साइड साइड में उसके जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, उसको साइड में लिख लिया करो। वो तुम्हारे रिवीजन में ज़्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि देखा जाए तो एंड एंड में तुम पूरी पूरी किताब पढ़ नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास एक चीज़ बन के किनारे तैयार रहेगी कि वो तुम्हें बार बार पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोलूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्विंग पार्ट देखा जाए तो ज़्यादातर तुम्हारे नेम रिएक्शन वाले पार्ट्स होते हैं। तो नेम रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दो। और एनसीईआरटी में एटलीस्ट तुम 2-3 पेज का ऐसे बना लोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखे हों, वही तुमको बार बार पढ़ करके जाना है। ठीक है। और जो भी सॉल्विंग पार्ट है, तुम उसका लेक्चर ले सकते हो, जैसे कि जीओसी वगैरह हो गए और अफेक्ट्स वगैरह हो गए, उन लोग के लेक्चर ले सकते हो। और उसके लिए तुम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। और कुछ कुछ मैंने एमएस चौहान बुक से भी किया था, क्योंकि उससे ना थोड़ी चीज़ें याद हो जाती हैं, जो भी हम देख रहे हैं लेक्चर में वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जब हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे तो याद हो जाता है। पर अभी के लिए एमएस चौहान मत उठाना, मैं बोलूँगी कि नेम रिएक्शंस को ही मल्टीपल रिवीजन पे देना। तो ऊपर ऊपर से मैंने तीनों केमिस्ट्री के बारे में बता दिया है कैसे पढ़ना है। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। और फिर मैं यूट्यूब लेक्चर्स की बात बताऊँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अश्वनी त्यागी सर से लॉन्ग टर्म लेक्चर देख सकते हो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर उनसे देख सकते हो। उनके लेक्चर देखने के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी मतलब नीट लेवल की कोई भी किताब अगर बनाते हो, तो उसमें कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं लगेगा कि ये बन नहीं सकता, या फिर ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, कुछ नहीं लगेगा। अगर वो उनका लेक्चर्स तुम प्रॉपर्ली देख करके नोट्स बना करके करो तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अभी देखा जाए, अभी के लिए लॉन्ग फॉर्म कोई लेक्चर देखना होगा तो
पहले से देखा है तो वन शॉट से रिवीजन या फिर अपने नोट्स को ही पढ़ के रिवाइज कर लो, या फिर मैं तो बोलूँगी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, और जो भी गलत हो रहा है वो टॉपिक जा करके दोबारा से अपने नोट्स में या फिर बुक्स में देख लो, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे कर सकते हो। और फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली रिवीजन के लिए ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो, ठीक है। जब बार बार नोट्स पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके रिवीजन कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स बोलूँगी तो विशाल तिवारी सर के पूरे 100 लेक्चर्स अवेलेबल है, वो देख सकते हो। पर वो अभी नहीं देखना, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ नेम रिएक्शन वाला पार्ट तुम याद करके चले जाते हो तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे नीट में बन जाएंगे। और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ज़्यादा ज़रूरी है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेज के क्वेश्चंस, तो उससे तुम्हारा बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे वन शॉट लेक्चर उन्होंने हाइड्रोकार्बन का बनाया है, तो उसमें एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे लिख रखे हैं, और उसमें बीच बीच में उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस ये सब भी बता रखा है, तो वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो उससे तुम्हारा एक काम आसान हो जाएगा कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, उससे काम हो जाएगा। और तुम उसके लिए एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस कर लेना जितने भी नेम रिएक्शंस के पार्ट्स हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम डायरेक्टली ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही बार बार मल्टीपल रिवीजन दोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो सॉल्विंग पार्ट है जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर्स ले लेना। जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी विशाल तिवारी सर के लेक्चर्स लिए थे, वन शॉट लेक्चर भी ले सकते हो, उसको देख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि बना लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे ना कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, याद होने के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी अपने नोट्स के मल्टीपल रिवीजन सॉल्विंग पार्ट के लिए दे सकते हो, और मल्टीपल रिवीजन जो तुम्हारा थियोरेटिकल पार्ट है जैसे कि ब्लॉक्स वगैरह हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट तुम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मुझे पता नहीं अभी है कि नहीं सिलेबस में, लेकिन अगर हो तो प्लीज़ उसके एंड में कुछ चिलेटिंग एजेंट्स दिए हैं और मेटेलिक एजेंट्स, जितने भी चीज़ें दिए ना वो चीज़ याद कर लेना। कभी कभी ना थ्योरी में डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एक बार एंड वाला देख लेना, ठीक है। और इतनी चीज़ें थी, और इतना कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आई थिंक एनफ है। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ एक्स्ट्रा किताबें सॉल्व करना है तो कर सकते हो, जैसे कि अभी 26 एस्पिरेंट हो तो कर लेना, लेकिन अभी 25 हो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। 26 एस्पिरेंट है तो एक A to Z करके सिंगेज की बुक आती है, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। उसमें फ़ायदा ये है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं। एनसीईआरटी की बुक में जितने भी टॉपिक्स हैं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हैं, तो एक ही टॉपिक्स पे तुम ढेर सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रट जाता है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो ये प्रॉफिट होगा तुमको। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो अभी के लिए तो सिर्फ मैं बोलूँगी नेम रिएक्शन पार्ट करो, और जो 26 एस्पिरेंट हैं वो MS चौहान बुक सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसमें ना याद हो जाएंगी चीज़ें। लॉन्ग रन के लिए अगर पढ़ रहे हो तो MS चौहान सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी चीज़ें। जितने भी सॉल्विंग चीज़ें हैं वो देख लेना वहाँ से। और कोई मॉड्यूल्स वगैरह है तो उसको भी मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, तब भी ठीक रहेगा। क्योंकि लेकिन एक चीज़ रहती है कि मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस कम रहते हैं, 10-15 क्वेश्चंस रहते हैं पर चैप्टर से ऑर्गेनिक के, तो आई थिंक वो ज़्यादा एनफ नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा करना ज़रूरी है। और बैक एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस कर लेते हो तो मोर देन एनफ है। उसके बाद इनऑर्गेनिक में तो तुम्हारा देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बजाय वही मल्टीपल रिवीजन दो। फिजिकल केमिस्ट्री चलो ठीक है, सब तो बता ही दिया मैंने। और भी कुछ रह गया हो, छूट गया हो तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो मेरे से, मैं मुझे जिस पे भी रेलेवेंट लगता है मैं वीडियोस पे बना देती हूँ। चलो ठीक है, वीडियो एंड करती हूँ। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और ट्राई टू सपोर्ट मी, क्योंकि मैं बहुत सारे नीट के अपडेट्स और जितने भी स्ट्रेटेजिकल वीडियो डालती रहती हूँ। और एक्चुअल में आई थिंक जो भी बताती हूँ ना वो जेन्युइन है, तो तुम उसको फॉलो करके बहुत कुछ कर सकते हो। और मुझे पता है कि थोड़ा ट्रस्ट चाहिए रहता है ना, कि लोग कोई बोल देता है तो हम उसको करने में शुरू करते हैं, हमें पहले से पता होता है ये करना है। पर आई थिंक कोई सेलेक्टेड इंसान बोल देता है तो फिर ज़्यादा अच्छे से हम उसको कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, बाय।